अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट बायोमॉलिक्यूल्स। आज हम पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स, बायो में लाइफ, लाइफ किन की होती है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? जो टाइम टू टाइम बढ़ रहे होते हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं, सांस लेते हैं, वो हमारे पास होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये क्या है हमारे पास? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो बायो क्या? बायो मीन हमने पढ़ा है लाइफ। लाइफ किन की होती है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि लाइक ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये हमारे पास हुआ बायोमॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो कहलाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। अब वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे पास होते हैं 4 बायोमॉलिक्यूल्स। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 लिपिड्स एंड नंबर 4 न्यूक्लिक एसिड। ये 4 बायोमॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स की प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास है। बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आर एसेंशियल फॉर लाइफ। कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, और ये इनकी लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। ठीक है। अब वो कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं? जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे पास हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हमें ये पता चल गया कि बायोमॉलिक्यूल्स ये होते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के? जैसे कि अभी हमने पढ़ा 4 तरह के हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 लिपिड्स एंड नंबर 4 न्यूक्लिक एसिड। तो ये 4 टाइप्स होती हैं बायोमॉलिक्यूल्स की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। सो इनमें फर्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल होता है एज अ मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो ये क्या है? हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। अब जैसे कि देखें हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को क्या चाहिए होती है? एनर्जी। जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ फूड इनटेक करते हैं, खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी हासिल हो सके। तो अब हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे हासिल होती है? जब हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो तभी तो हमारी बॉडी में एनर्जी आती है ना, जो अब हम कोई चीज़ इनटेक करते हैं। तो जब हम रोटी खाते हैं तो रोटी एक्चुअली क्या है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम रोटी खाते हैं तो वो वहाँ से हमारे पास आती है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में? जैसे कि प्रोवाइड एनर्जी टू सेल। ठीक है, ये हमारे पास हुए कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। तो ये था हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का रोल, फंक्शन किसमें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। सेकंड हमारे पास आ जाता है प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन मिलकर बने होते हैं अमाइनो एसिड से। अब अमाइनो एसिड बनते जाते हैं, इनकी एक चेन बन जाती है। जब ये एक चेन बना लेते हैं तो वो हमारी कहलाती है प्रोटीन, उससे हमारी बनती है प्रोटीन। अब जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रही हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रही है ना, तो ये क्या प्रोटीन के उसमें प्रेजेंस में हो रहे हैं। तो ये जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं तो उसको रिएक्शन को फास्ट करता है हमारी एंजाइम। ठीक है, तो ये हमारा हुआ प्रोटीन। अब हम बात कर लेते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में, और लिपिड फर्स्टली बनते कैसे हैं? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल मिलकर दोनों बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं लिपिड्स। अब लिपिड्स का रोल क्या है हमारी बॉडी में? वो ये है कि जैसे कि अभी हमें हमारी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन से हमारी बॉडी को एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड होती है वो पूरी हो जाती है। जितनी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है वो हम खाते हैं, उसे हमारी एनर्जी
कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब जो लिपिड्स का काम क्या होता है, लिपिड्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा से ना एनर्जी को स्टोर कर लेता है कि जब बॉडी के अंदर एनर्जी की ज़रूरत होगी ना, तो फिर मैं वहाँ पे जाके ना अपना रोल प्ले कर दूंगा। जब हमारी बॉडी को ना एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे लिपिड्स क्या करते हैं, जो स्टोर हुए हुए होते हैं, तो वहाँ पे जाके अपनी ना एनर्जी वहाँ पे जाके प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास लिपिड्स। लिपिड्स का फंक्शन क्या है, स्टोर एनर्जी एंड फॉर्म सेल मेम्ब्रेन, और इसकी एग्जांपल होती है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। ये हमारे पास हुआ है लिपिड्स। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड फर्स्टली होते हैं हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स, बट ये कंपोज्ड होती है न्यूक्लियोटाइड पर। अब जैसे कि हमने प्रोटीन को पढ़ा था कि अमाइनो एसिड मिलकर एक चेन बनाते हैं, उससे हमारी बनती है प्रोटीन। इसी तरह से जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं न्यूक्लियोटाइड पर। अब न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो मिलते जाते हैं, तो इस तरह से एक चेन सी बन जाती है, वो मिलते जाते हैं, तो उनके मिलने से बनता है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या होता है, रोल क्या होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि डीएनए और आरएनए, तो ये हमारे पास था न्यूक्लिक एसिड। अब ये फोर्थ है वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं। कौन कौन से, हम रिपीट एक बार अगेन कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये 4 मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं, जो कहलाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। आई होप ये लेक्चर सबको क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।